नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये जो लेटेस्ट न्यूज़ हमारे पास आई है वो ये है कि 17 मई 2024 को जो आबिदा वार जो हैं वो हैं चेयरपर्सन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सोशल एम्पावरमेंट वेलफेयर एंड वुमेन एसोसिएशन जे के सेवा, और वो प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर जो आईसीडीएस जो सुपरवाइज़र्स हैं उनकी प्रेसिडेंट हैं। वो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा से मिले हैं और उन्होंने कुछ जो कोर इश्यूज़ थे जो कि सोशल वेलफेयर में जो आईसीडीएस में जो कोर इश्यूज़ थे उनके बारे में डिस्कशन की है। किन से डिस्कशन की है? उन्होंने डिस्कशन की है, बात रखी है जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर में श्री मनोज सिन्हा जी, उनके साथ बात की है। तो इसमें जो है जिस 17 मई को जो मीटिंग थी 17 मई 2024 को, तो दिस pivotal discussion focused on crucial issues impacting women employees, especially those in service sector, and aimed at ensuring better working condition and benefit of these dedicated workers. तो इसमें जो की इश्यूज डिस्कस्ड एंड रिजोल्यूशन एश्योर्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, तो इसमें कौन कौन से इश्यूज डिस्कस हुए थे हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो इसमें जो अबिदा मैम हैं उन्होंने जो कुछ मेन इश्यूज़ हैं आईसीडीएस में वो सबमिशन की थी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके आगे। तो वन ऑफ द की रिजोल्यूशन focused on regularizing salaries and honorarium for supervisors, sanganis and sahikas, ensuring monthly financial stability for those dedicated workers. Additionally, the enhancement of honorarium for Anganwadi workers and Anganwadi helpers was discussed, recognizing their invaluable contribution to child development and community welfare. तो इसमें जो की इश्यूज डिस्कस किए थे उसमें फर्स्ट इशू था कि जो सैलरी का रेगुलराइजेशन, ताकि जो हॉनरेरियम है जहाँ जो सुपरवाइज़र्स को सीडीपीओस को जो सैलरी मिलती है वो रेगुलर बेसिस पे मिलनी चाहिए, और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो ऑनरेरियम मिलता है उसमें गैप आता है तो वो भी रेगुलर बेसिस पे हर महीने में मिलनी चाहिए। तो इसमें फर्स्ट वही है था कि सैलरी रेगुलराइजेशन, स्ट्रीमलाइनिंग monthly salaries and honorarium for supervisors, sanganis and saikas, providing financial security and stability, ताकि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है और उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ है वो मेंटेन हो सके, वो उनको दी जा सके। तो जो हमारे वर्दी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सर हैं उन्होंने जो एश्योर किया है कि जल्द ही जो सैलरी है जो ऑनरेरियम है जे रेगुलराइज हो जाएगा, और वो हर मंथली बेसिस पे आंगनवाड़ी वर्कर्स को और सुपरवाइज़र्स को जो उनका ऑनरेरियम है या सैलरी है वो मंथली बेसिस पे मिल जाएगी। उसके बाद जो सेकंड इशू डिस्कस किया था वो ऑनरेरियम इन्हेंसमेंट। जो बहुत बार आंगनवाड़ी वर्कर्स मैसेज करके भी पूछती रहती हैं कि हमारा जो ऑनरेरियम है वो कब बढ़ेगा। तो इसमें जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर हैं उन्होंने जो एश्योरेंस दिया है उनको कि जो ऑनरेरियम है वर्कर्स और हेल्पर्स का जे कुछ महीनों के बाद इंक्रीज़ किया जाएगा। तो जो एश्योरेंस है जे है कि ऑनरेरियम इन्हेंसमेंट, इंक्रीजिंग ऑनरेरियम्स फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी हेल्पर्स, एक्नॉलेजिंग देयर वाइटल रोल इन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी सर्विसेज। ये चीज़ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सर हैं उन्होंने भी एक्नॉलेज किया है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल है, वाइटल रोल है, कि वो जो चाइल्ड डेवलपमेंट और कम्युनिटी सर्विसेज में प्ले कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने एश्योर किया है कि जल्द ही जो आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो ऑनरेरियम है वो बढ़ाया जाएगा। उसके बाद थर्ड जो इशू डिस्कस हुआ था कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स रिटायरमेंट
जिनकी रिटायरमेंट होती है उनको रिटायरमेंट के दौरान कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये भी जो गवर्नर साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एश्योरेंस दिया था कि जे प्रपोजल रखा गया था कि प्रपोजिंग ए वन टाइम इंसेंटिव फॉर रिटायरिंग आंगनवाड़ी वर्कर एंड आंगनवाड़ी हेल्पर अप्रिशिएटिंग देयर लॉन्ग टर्म सर्विसेज एंड डेडिकेशन, कि जो वन टाइम इंसेंटिव जो रिटायर होती हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स या आंगनवाड़ी हेल्पर, वो उनको दिया जाए ताकि जो उन्होंने लॉन्ग टर्म सर्विस की है उनको उस वो जो अप्रिशिएशन है वो मिल सके। इसके बाद जो और जो इश्यूज डिस्कस किए थे वो उनमें से एक है फ्यूल अलाउंस इंक्रीज होना चाहिए। हाइक इन फ्यूल चार्जेस फॉर आंगनवाड़ी सेंटर्स वाज एश्योर्ड, इनेबलिंग बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट फॉर सर्विस डिलीवरी एट ग्रास रूट लेवल, की जो ग्रास रूट लेवल पे जो लॉजिस्टिक सपोर्ट वगैरह है वो दी जाए। वो कैसे पॉसिबल है कि जो फ्यूल चार्जेस है, जो फ्यूल अलाउंसेस हैं वो इंक्रीज़ की जाए। तो गवर्नर साहब ने जे भी एश्योरेंस दिया है कि जे भी इम्प्रूव किया जाएगा। उसके बाद जो डिस्कशन हुई थी न्यूट्रिशन प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के बारे में हुई थी, और जो न्यू ICDS प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी मांग रखी गई है कि जो न्यू प्रोजेक्ट्स है वो इस्टेब्लिश किए जाए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंटेग्रिटी चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS प्रोजेक्ट्स इन न्यू ब्लॉक्स, एक्सपेंडिंग द रीच एंड इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज अक्रॉस द रीजन। तो ये जो हमारी सुपरवाइज़र यूनियन की प्रेसिडेंट मैम हैं अबीदा वार मैडम हैं, जो मिली थी जो गवर्नर साहब हैं उनके साथ मीटिंग हुई थी 17 मई को। तो ये जो की इश्यूज़ हैं ICDS में जे उन्होंने डिस्कस किए थे। वैसे भी आपको बताते चलें कि जो ऑलरेडी जो सैलरी रेगुलराइजेशन के लिए जो हमारी वर्दी स्टेट मिशन डायरेक्टर मैम हैं, उन्होंने भी जो है जो इनिशिएटिव लिया था, तो वो जो फाइल है प्रोसेस करके वो भी सोर्सेज के मुताबिक जो है कि वो सैग के पास पहुंच गई हैं। तो ऑनरेरियम इन्हेंसमेंट के लिए भी जो वर्दी स्टेट मिशन डायरेक्टर मैम हैं उन्होंने इसके बारे में भी इनिशिएटिव लिया है, और उन्होंने ही जो फाइल का जो प्रोसेसिंग करके आगे जो है हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाई है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो जो फाइल है वो पेंडिंग है। तो उसके बाद जो वर्दी स्टेट मिशन डायरेक्टर हैं उन्होंने इंसेंटिव, जो रिटायरमेंट इंसेंटिव के बारे में भी बात की थी। तो जे उनके जो एफ़र्ट्स हैं, जो वर्दी स्टेट मिशन डायरेक्टर मैम हैं वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रही हैं, तो उनके एफ़र्ट्स का भी हम धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे स्टेट में जो हमारी सुपरवाइज़र यूनियन की प्रेसिडेंट हैं जो अबीदा वार मैडम हैं, उनके भी हम थैंकफुल हैं कि उन्होंने जो बेसिक इश्यूज़ थे, जो बेसिक प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ICDS एम्प्लॉइज़, उनकी बात जो है वो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ की है, और उन्होंने एश्योर किया है कि ये जो इश्यूज़ हैं जो जल्द से जल्द जो हैं वो रिज़ॉल्व किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।